बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद हसन राव एंड आई एम अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट डॉक्टर। आज बात करेंगे जेनेरिक मेडिसिन्स और ब्रांडेड मेडिसिन्स के बारे में। जेनेरिक मेडिसिन्स और ब्रांडेड मेडिसिन्स में क्या फ़र्क होता है और जेनेरिक मेडिसिन्स ब्रांडेड मेडिसिन्स के मुकाबले में इतनी सस्ती क्यों होती हैं और ब्रांडेड मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव क्यों हैं, इसकी क्या वजूहत हैं और हमारी मार्केट के अंदर, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर या मेडिकल फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर कौन सी मेडिसिन्स का है और इसके अलावा रिसर्च या पेटेंट मेडिसिन्स कौन सी होती हैं। इन तमाम सवालात का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पहले बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसका मार्केट शेयर कितना है। इसका अंदाज़ा आपको इससे हो जाएगा कि वर्ल्ड वाइड अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रेवेन्यू की बात करें तो 2022 कैलकुलेशंस के मुताबिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रेवेन्यू वर्ल्ड वाइड जो है वो $1.5 ट्रिलियन है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसकी मार्केट शेयर जो है तकरीबन 3 बिलियन है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसका मार्केट शेयर कितना बड़ा है और इस मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा प्रॉफिट है और कितनी ज़्यादा ग्रोथ है। अगर ग्रोथ की बात कर लें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पिछले तकरीबन 7 to 10 ईयर्स से 10% ग्रोथ के साथ तमाम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो ग्रोथ कर रही हैं। अब अगर बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की कि पाकिस्तान में कितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं तो वो तकरीबन 750 फार्मास्यूटिकल ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके प्लांट एक्टिव हैं और वो एक्टिवली मार्केट के अंदर काम कर रही हैं। इन 750 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर से 50 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनका मार्केट शेयर जो है वो तकरीबन 90% है और बाकी तमाम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो 10% मार्केट शेयर के ऊपर काम कर रही हैं। इससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर 700 प्लस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 10% मार्केट शेयर के ऊपर काम कर रही हैं तो इसका प्रॉफिट कितना ज़्यादा होता होगा, जिसकी वजह से तकरीबन 700 प्लस कंपनीज जो हैं वो 10% मार्केट शेयर के ऊपर काम कर रही हैं। अब बात करेंगे ब्रांडेड और जेनेरिक मेडिसिन्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांडेड मेडिसिन्स के बारे में। ब्रांडेड मेडिसिन्स भी दो तरह की होती हैं। फर्स्ट होती हैं ब्रांडेड पेटेंट मेडिसिन्स एंड सेकंड इज ब्रांडेड मेडिसिन्स। जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इस पेटेंट जेनेरिक मेडिसिन्स के कॉपियां तैयार करके मार्केट के अंदर लॉन्च करती हैं तो हर कंपनी इस जेनेरिक के ऊपर अपना ब्रांड नेम लिखकर इसको लॉन्च करती है ताकि कंपनी अपने ब्रांड नेम की शनाख्त की वजह से अपना ब्रांड जो है वो डॉक्टर से लिखवा सके और मैक्सिमम मार्केट शेयर को अर्न कर सके। अब बात करेंगे जेनेरिक मेडिसिन्स के बारे में। जेनेरिक मेडिसिन्स के ऊपर कोई ब्रांड नहीं लिखा होता। जेनेरिक मेडिसिन्स के अंदर जस्ट फार्मूला नेम या साल्ट नेम या ओरिजिनल मॉलिक्यूल जो होता है या एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है उसका नाम लिखा होता है, उसको हम जेनेरिक मेडिसिन्स कहते हैं। इस जेनेरिक मेडिसिन्स का फ़ायदा ये होता है कि डॉक्टर अगर जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके किसी पेशेंट को दे तो किसी भी नियर बाई फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से उस जेनेरिक मेडिसिन्स को ख़रीद सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ प्रैक्टिस कुछ और तरह की है। यहाँ डॉक्टर्स जो हैं वो ब्रांड नेम ही लिखते हैं, जबकि रिकमेंडेड तो यही है कि जेनेरिक नेम लिखा जाए प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर और डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट या केमिस्ट के पास भेजे और वो पेशेंट की हिस्ट्री लेते हुए, पेशेंट की फाइनेंशियल और दीगर चीज़ों को देखते हुए उसको जेनेरिक मेडिसिन्स डिस्पेंस करके दे। डॉक्टर हमेशा ब्रांडेड मेडिसिन ही प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर क्यों प्रिस्क्राइब करता है? इसका जवाब ये है, ब्रांडेड मेडिसिन जिस कंपनी की होती हैं वो कंपनी डॉक्टर्स को कन्विंस करती हैं थ्रू अपने मेडिकल रैप्स के, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के। आपने भी देखा होगा कि मुख्तलिफ डॉक्टरों की ओपीडीज़ के बाहर एक लंबी लाइन लगी होती है, सूटेड बूटेड लोगों की, टाई शाई लगा के आए होते हैं। तो ये वही मेडिकल रैप्स होते हैं या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंपनी की तरफ से, जो डॉक्टर को अपनी प्रिस्क्रिप्शन के लिए, अपने ब्रांड के लिए, अपने कंपनी के ब्रांड के लिए कन्विंस करते हैं कि हमारी कंपनी का ब्रांड आप प्रिस्क्राइब करें, उसके ये बेनिफिट्स हैं, आपके पेशेंट को ये बेनिफिट्स होंगे और आपको ये बेनिफिट्स होंगे। तो डॉक्टर जो है उसी कंपनी का ब्रांड लिखता है जिससे उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब बेनिफिट्स मुख्तलिफ शक्ल में कंपनी जो है वो डॉक्टर को प्रोवाइड कर रही होती हैं। सबसे पहले डॉक्टर की ओपीडी के हवाले से बहुत सी कंपनियां काम कर रही होती हैं, उसको रेनोवेट करके देती हैं। डॉक्टर्स को फॉरेन टूर करवा के देती हैं, डॉक्टर के बच्चों की फ़ीस तक पे करती हैं। डॉक्टर्स के क्लिनिक के अंदर एसी, उसके सिटिंग एरियाज़, उसको ओवरऑल क्लिनिक डेवलप करके देती हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ओवर द टेबल और अंडर द टेबल बहुत सी एक्टिविटीज़ करती हैं जिसकी वजह से उनका ब्रांड पर्ची के ऊपर लिखा जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर जो है कंपनी की तरफ से ऑब्लाइज किया गया होता है और डॉक्टर जो है उसी कंपनी की मेडिसिन लिखता है और ज़्यादातर वो मेडिसिन उसके करीब फार्मेसी पर ही मिलती है या उसके अंदर क्लिनिक के अंदर जो फार्मेसी होती है इसे ही मिलती है और कहीं से नहीं मिलती, या मिलती है तो बहुत मुश्किल से मिलती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ़लाँ डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची जी पूरे शहर से नहीं मिल रही, फ़लाँ डॉक्टर की मैं मेडिसिन लिखवा के लाया हूँ लाहौर या मुल्तान से, वो यहाँ से क्यों नहीं मिल रही। आई थिंक आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा।
अब बात करते हैं रिसर्च पेटेंट मेडिसिन की या रिसर्च मॉलिक्यूल की या पेटेंट ब्रांडेड मेडिसिन की। क्योंकि पेटेंट मेडिसिन के ऊपर रिसर्च का बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ होता है, इसलिए उन्होंने अपनी प्राइस सबसे ज़्यादा रखी होती है और उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इसके अंदर वो अपनी उस पेटेंट मेडिसिन को सेल करके रिसर्च का खर्चा निकाल लें। उसके बाद बाकी कंपनियां जो हैं उसकी ब्रांडेड कॉपीज तैयार कर सकती हैं। इसके अलावा ब्रांडेड मेडिसिन के ऊपर जो मेडिकल रैप्स रखे गए हैं उनका खर्चा, उनकी सैलरीज, लिटरेचर का खर्चा, गिफ्टिंग का खर्चा, इसके अलावा प्रमोशंस, एडवर्टाइजमेंट, मुख्तलिफ तरह की टीवीज़ के ऊपर भी देखे होंगे आपने या बिल बोर्ड्स के ऊपर, ये जितना भी फार्मास्यूटिकल खर्चा कर रही है यह आपकी जेब से वसूल किया जाता है। इसी वजह से ब्रांडेड मेडिसिन जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू जेनेरिक मेडिसिन के बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत महंगी होती हैं। चलें अब बात करते हैं जेनेरिक मेडिसिन के हवाले से कि ये ब्रांडेड मेडिसिन से इतनी सस्ती क्यों होती हैं और ये जेनेरिक मेडिसिन जो हैं ब्रांडेड मेडिसिन से बेहतर कैसे हैं। जेनेरिक मेडिसिन को भी तमाम SOPs और GMPs को फॉलो करते हुए, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही बनाया जाता है और उसके बाद उनको जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनसे अप्रूव करवाने के बाद ही मार्केट में लॉन्च किया जाता है। क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाती, कोई उसकी प्रमोशंस नहीं की जाती, कोई उसका मेडिकल रैप नहीं होता, कोई डॉक्टर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती कि इस मेडिसिन को आप प्रिस्क्राइब करें। उसको डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्ट केमिस्ट तक पहुंचाया जाता है और इसके अलावा इस पर कोई खर्चा नहीं होता। यही वजह है कि जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं। अब इनकी बात आती है एफिकेसी की। जी, जेनेरिक मेडिसिन की एफिकेसी ब्रांडेड के मुकाबले में बहुत कम होती है या इतनी इफेक्टिव नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रांडेड मेडिसिन के अंदर अगर किसी टैबलेट के अंदर 500 मिलीग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट है, साल्ट या फार्मूला है, तो वही जेनेरिक मेडिसिन के अंदर भी सेम फार्मूला या साल्ट जो है उसकी मिकदार उतनी ही रखी जाती है, उसके बराबर रखी जाती है और उसको बाकायदा उसके क्वालिटी और क्वांटिटी एश्योरेंस टेस्ट हुए होते हैं। उसके बाद ही ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है कि वो मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस से गुजर के ही आती है वो मार्केट के अंदर। और अगर उसके अंदर क्वांटिटी का या क्वालिटी का अगर कोई इशू है तो हमारी जो ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, वो उसको क्यों अप्रूव कर रही है कि वो मार्केट के अंदर उसको सेल कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो जेनेरिक मेडिसिन हैं वो भी अप्रूव हो के बाकायदा टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से हो के तमाम टेस्टों को पास करके ही मार्केट में आती हैं। जब वो मार्केट में पहुंच जाती हैं सस्ते रेट के ऊपर तो फिर वो पेशेंट के लिए इकोनॉमिकल रेट पे अवेलेबल होती हैं। अब एफिकेसी की बात जो हम कर रहे थे, तो ब्रांडेड मेडिसिन की एफिकेसी अब तक जेनेरिक मेडिसिन के मुकाबले में ऑलमोस्ट सेम ही होती है। जो अच्छी जेनेरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां हैं उनकी एफिकेसी बहुत अच्छी है, ब्रांडेड मेडिसिन और इवन पेटेंट ब्रांडेड मेडिसिन के इक्वल हैं। चंद एक मेडिसिन कंपनियां हैं जो कि जेनेरिक मेडिसिन को उस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर रही, उनको अभी थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उनको भी अपनी मेडिसिन की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहिए। आज का सेशन यहीं तक था। कुछ ब्रांड्स का कंपैरिजन करके बता देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाए। एक ब्रांड है कैरिसेफ, सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है फिक्जियम के अंदर। इसके अगर प्राइस की बात करें तो तकरीबन 500 का मार्केट के अंदर सेल हो रहा है। सेम जेनेरिक फार्मूला के अंदर ये ब्रांड सेफिक्योर के नाम से 400 मिलीग्राम सेम क्वांटिटी के अंदर सेल हो रहा है 300 का। तकरीबन आपको कितने का फायदा हो रहा है? 200 का। 200 की बचत हो रही है यहाँ पे। एक और ब्रांड है सिप्रोफ्लॉक्सासिन के अंदर, नोविडेट, ऑलमोस्ट सब लोग जानते होंगे इसके बारे में, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ब्रांड है। इसकी प्राइस है तकरीबन 400। जेनेरिक फार्मूला की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ वॉक्स के नाम से एक ब्रांड सेल हो रहा है जो कि जस्ट 180 रुपीज़ का है। कितने रुपए की बचत हो रही है आपको? 220 रुपए की बचत हो रही है। राइजिक को कौन नहीं जानता? राइजिक एक बहुत ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है, मैदे का कैप्सूल है। अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो ये राइजिक जो है 550 का सेल हो रहा है मार्केट के अंदर। इसके अंदर 21 कैप्सूल है। अगर 14 कैप्सूल की प्राइस बनाए तो तकरीबन 370 रुपये बनती है। इसमें जेनेरिक अगर कोई फार्मूला अगर हम देखें तो जोल्टम के नाम से एक फार्मूला सेल हो रहा है जो कि जस्ट 100 रुपीज़ का है। कितने भाई बच रहे हैं आपके? 270 रुपये बच रहे हैं इसके ऊपर। इसी तरह अगर हम लिवोफ्लॉक्सासिन की बात करें तो लीफ्लॉक्स गेट्स का एक बहुत वेल नोन ब्रांड है, बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। इसकी प्राइस है तकरीबन 250। इसके जेनेरिक की बात करें तो जेनेरिक जस्ट 100 रुपीज़ में आपको मार्केट्स में मिल जाता है। लिवो फिरोज सन्स का बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, जो जस्ट 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। कितने की बचत हो रही है भाई? 150 की बचत हो रही है आपकी। इसके अलावा एक ब्रांड है लेट्रोजोल 2.5 मिलीग्राम, लीवाजोल के नाम से ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसके जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं इसके अगेंस्ट वो तकरीबन 6000, 8000, 10,000 तक की मार्केट के अंदर सेल हो रही हैं। एक एंटी कैंसर मेडिसिन है, लेकिन इसके अलावा इसको एवोल्यूशन में भी यूज़ करवाया जाता है जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट जो है अपने पेशेंट्स को लूट रहे हैं। इसकी असल प्राइस मार्केट के अंदर जो है जस्ट 1000 रुपीज़ है और पेशेंट से इसकी जो कीमत है मार्केट में वो 6000, 8000 तक इससे पेशेंट से लिए जा रहे हैं। इसकी एक्चुअल प्राइस जो है 1000 है। 30 टैबलेट है इसके अंदर, ये 1000 की आपको मिल जाएगी।
लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट के क्लिनिक के ऊपर जो ब्रांड अवेलेबल होगा वो आपको मिलेगा 6,000 का या 8,000 का। कितना फ़र्क है भाई? 5,000 6,000 का फ़र्क है। तो भाई कुछ अकल के नाखून लें, ब्रांड को छोड़ के जेनेरिक मेडिसिन पे शिफ्ट हो जाएं। जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, पाकिस्तान बेस्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट होते हैं। तो अपनी कंट्री को प्रमोट करें, अपने मुल्क की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें, अपनी कंपनी के ब्रांड्स यूज़ करें जो कि जेनेरिक मेडिसिन के तौर पे मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो जेनेरिक मेडिसिन की तरफ शिफ्ट हो जाएं। मेडिसिन एक्सपेंसिव नहीं है, मेडिसिन को एक्सपेंसिव करके बेचा जा रहा है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ब्रांड को छोड़ के जेनेरिक मेडिसिन की तरफ शिफ्ट हो जाएं। अब इसका तरीका क्या है, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप किस तरह से ब्रांड के बजाय जेनेरिक मेडिसिन खरीद सकते हैं। और जेनेरिक मेडिसिन के अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं कि फार्मासिस्ट जो है या केमिस्ट जो है वो आपको, क्योंकि इसके ऊपर भी 6,000 रुपये लिखा हुआ है, तो वो भी आपको चिपका सकता है 6,000 रुपये में। तो आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मैक्सिमम शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। और इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर जो लोग पेशेंट्स का नुकसान कर रहे हैं, लोगों की जेब काट रहे हैं इतनी महंगाई के अंदर, जो लोग मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते, मेडिसिन अफोर्ड ना करने की वजह से लोग मर रहे हैं, गुर्बत की वजह से मर रहे हैं। जो बंदा 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं कर सकता वो मेडिसिन कहाँ से लेगा? तो अगर किसी का फ़ायदा हो जाता है इस वीडियो से तो ये एक सदका जारिया है। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें और ब्रांड को छोड़ के जेनेरिक मेडिसिन पर शिफ्ट होकर अपनी मंथली जो मेडिसिन के एक्सपेंडिचर हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकें, कम से कम कर सकें, अपनी मैक्सिमम बचत कर सकें। ये तमाम मेडिसिन जो हैं अगर आप अपनी किसी करीबी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से लेना चाहते हैं तो आसानी ले सकते हैं। ऑलमोस्ट तमाम मेडिकल स्टोर फार्मेसीज पे इस तरह की जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। या फिर आपको अपने करीबी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से ये मेडिसिन नहीं मिल रही तो आप हमसे रब्ता करके नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ये मेडिसिन अपने घर पर मंगवा सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में मज़ीद छुपे हुए राजों से पर्दाफाश किया जाएगा। तब तक के लिए अपना और अपनों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।